हेलो एवरीवन। तो लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो हमारा था एसिंक्रोनस काउंटर। और एसिंक्रोनस काउंटर में हमने डिस्कस किया था लास्ट टॉपिक में, वो हमारा था 3 बिट रिपल काउंटर। 3 बिट रिपल काउंटर या एसिंक्रोनस काउंटर, जिसमें हमने देखा था कि अप काउंटर एंड डाउन काउंटर दोनों हमने केसेस डिस्कस किया था कि अप काउंटर है तो क्या बन रहा था हमारा, अप काउंटिंग कैसे हो रहा है। और डाउन काउंटर भी हमने एक डिस्कस किया था, जिसमें डाउन काउंटर आपने देखा था 3 बिट रिपल डाउन काउंटर एंड 3 बिट रिपल अप काउंटर। अब कुछ पॉइंट से मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा हूँ। मैंने जैसे आपको जब काउंटर स्टार्ट किया था तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि एसिंक्रोनस काउंटर या रिपल काउंटर में डिकोडिंग एरर प्रेजेंट होता है। डिकोडिंग एरर या इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट स्टेट भी। तो मैंने बताया था कि एसिंक्रोनस काउंटर में डिकोडिंग एरर प्रेजेंट होता है। तो डिकोडिंग एरर या इसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांजिएंट स्टेट, जो कि किसकी वजह से होता है, प्रोपोगेशन डिले की वजह से। तो डिकोडिंग एरर या ट्रांजिएंट स्टेट प्रेजेंट होता है एसिंक्रोनस काउंटर में ड्यू टू प्रोपोगेशन डिले। तो बेसिकली होता क्या है कि वो अनवांटेड स्टेट में मूव कर जाता है। जैसे अगर उससे वो स्टेट 3 से 4 में जाना है तो 4 में ना जाके किसी और स्टेट में मूव कर गया, उसी को हम बोलते हैं डिकोडिंग एरर या ट्रांजिएंट स्टेट। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रोब सिग्नल। स्ट्रोब सिग्नल, तो स्ट्रोब सिग्नल को हम यूज करके इसको अवॉइड कर सकते हैं। स्ट्रोब सिग्नल, ठीक है, STROB, स्ट्रोब सिग्नल यूज करके हम इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास n बिट का रिपल काउंटर है। क्या है, n बिट का रिपल काउंटर। तो जब n बिट का रिपल काउंटर होगा तो उसमें जो प्रोपोगेशन डिले होगा हर एक फ्लिप फ्लॉप का, वो मान लिया हमने क्या है, TPD फ्लिप फ्लॉप। तो एक n बिट का रिपल काउंटर है, n बिट का रिपल काउंटर है जिसमें प्रोपोगेशन डिले हर एक फ्लिप फ्लॉप का है TPD फ्लिप फ्लॉप। तो जो टाइम पीरियड होगा क्लॉक का, वो क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ द क्लॉक इज ग्रेटर देन इक्वल टू n टाइम्स प्रोपोगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो जो टाइम पीरियड होगा क्लॉक का वो क्या होगा, n टाइम्स प्रोपोगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप। यदि हमें n बिट, हम कह रहे हैं n बिट का हमारा जो काउंटर है, तो यदि हमारे पास मान लीजिए 3 बिट का है तो n की वैल्यू हो गई 3, और प्रोपोगेशन डिले हमें सपोज दैट दिया हुआ है 5 नैनो सेकेंड, तो हम टाइम पीरियड क्लॉक का निकाल सकते हैं। ये है टाइम पीरियड। तो जो फ्रिक्वेंसी होगी क्लॉक की वो क्या होगी, क्लॉक की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो लेस देन इक्वल टू होगी 1/n टाइम्स प्रोपोगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी क्लॉक की, लेस देन इक्वल टू 1/n टाइम्स प्रोपोगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप। और जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो होगी 1/n टाइम्स प्रोपोगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो गई। तो ये टाइम पीरियड होगा क्लॉक का n टाइम्स प्रोपोगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप। यदि हमें नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप पता है, यानी कि कितने बिट का काउंटर है एंड प्रोपोगेशन डिले हमें पता है फ्लिप फ्लॉप का, तो हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं क्लॉक की, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी हम वहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि ये है फ्रीक्वेंसी को भी डिवाइड करता है। इनपुट फ्रीक्वेंसी दी है हमें, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे। आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इनपुट फ्रीक्वेंसी अपॉन नंबर ऑफ स्टेट्स। जैसे मान लिया हमने, हमारे पास रिपल काउंटर है, n बिट का रिपल काउंटर है, यानी कि रिपल काउंटर है जिसमें n फ्लिप फ्लॉप हैं। एक रिपल काउंटर है जिसमें n फ्लिप फ्लॉप है, तो मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट्स क्या होंगी, n फ्लिप फ्लॉप हैं, तो मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट्स कितनी होंगी, 2 की पावर n।
तो जो फ्रीक्वेंसी होगी आफ्टर एन फ्लिप फ्लॉप, फ्रीक्वेंसी जो होगी आफ्टर एन फ्लिप फ्लॉप वो होगी रिपल काउंटर में f अपॉन 2 की पावर n। ठीक है, तो एक रिपल काउंटर है जिसमें n फ्लिप फ्लॉप है, तो मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट्स कितनी होंगी 2 की पावर n। तो जो फ्रीक्वेंसी होगी आफ्टर n फ्लिप फ्लॉप वो क्या होगी f अपॉन 2 की पावर n, नंबर ऑफ स्टेट्स से हम डिवाइड कर देंगे इनपुट फ्रीक्वेंसी को। सपोज दैट हमारे पास है 3 बिट, हमारे पास है 3 बिट का काउंटर, एसिंक्रोनस काउंटर है रिपल काउंटर, जिसमें नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होंगी 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। तो जो फ्रीक्वेंसी होगी आउटपुट फ्रीक्वेंसी आफ्टर आफ्टर 3 बिट वो कितनी होगी, इनपुट फ्रीक्वेंसी मान लिया हमने एफ इन अपॉन नंबर ऑफ स्टेट्स कितना है 8, तो f बाई 8। इस तरह हम लोग फाइंड कर सकते हैं आउटपुट फ्रीक्वेंसी, तो इनपुट फ्रीक्वेंसी अपॉन नंबर ऑफ स्टेट्स। ठीक है, अब हम आज डिस्कस करते हैं जो लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, वो हमने डिस्कस किया था कि 3 बिट अप काउंटर एंड 3 बिट डाउन काउंटर रिपल काउंटर। आज हम डिस्कस करेंगे वो है अप डाउन काउंटर। एक ही सर्किट में दोनों ऑपरेशन देखेंगे हम, अप और डाउन कैसे हो रहा है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है सबसे पहले 2 बिट रिपल अप ऑब्लिक डाउन काउंटर। तो यहां पे हम बनाने जा रहे हैं वो है हमारा 2 बिट रिपल अप डाउन काउंटर। तो एक ही सर्किट में हमारा क्या है, दोनों ऑपरेशन होंगे, अप भी और डाउन भी, क्योंकि इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था उसमें क्या था कि अप काउंटर हमने अलग पढ़ा था और डाउन अलग। अब हमारा एक ही सर्किट में अप डाउन दोनों ऑपरेशन होंगे। तो यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या, हमारा 2 बिट रिपल अप डाउन काउंटर 3 बिट भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2 बिट। तो रिपल काउंटर जो है, काउंटर जो कि काउंट करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में भी। तो यहां मैंने जैसे लिखा है कि जो काउंटर है 2 बिट ट्रिपल काउंटर बना रहे हैं हम अप डाउन काउंटर, तो काउंटर काउंट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में भी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी। ठीक है, तो वो क्या होगा अप डाउन काउंटर, और इस काउंटर को हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड काउंटर भी बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने अभी इससे पहले एक लाइन बोला है कि काउंटर है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी काउंट कर रहा है, रिवर्स में भी यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो अपवर्ड डायरेक्शन में काउंट करेगा डाउनवर्ड, और इस काउंटर को हम फॉरवर्ड बैकवर्ड काउंटर भी बोलते हैं और बाई डायरेक्शनल काउंटर भी बोलते हैं, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में ये काउंट कर रहा है, अप भी डायरेक्शन में काउंट कर रहा है डाउन भी, तो इसीलिए इसका दूसरा नाम ये भी है बाई डायरेक्शनल काउंटर एंड फॉरवर्ड बैकवर्ड काउंटर भी। तो 2 बिट रिपल अप डाउन काउंटर या फॉरवर्ड बैकवर्ड काउंटर भी बोलते हैं या बाई डायरेक्शनल काउंटर भी बोलते हैं। तो हमें एक ही सर्किट में दो ऑपरेशन परफॉर्म करने, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कंट्रोल इनपुट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बना रहे हैं 2 बिट, तो हम देखेंगे 2 फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे। 2 फ्लिप फ्लॉप मैंने लिए, एक ये ले लिया और दूसरा फ्लिप फ्लॉप मैंने ये ले लिया। J0 K0 जेके फ्लिप फ्लॉप इसलिए लिए हैं क्योंकि हम लोग जो है एसिंक्रोनस काउंटर टॉगल मोड में वर्क करता है, तो हमें जेके या टी लेना होगा, तो जेके को हमने 1 1 दे दिया टॉगल मोड में बिकॉज ये वर्क करता है। यहाँ पे भी 1 1 दे दिए। अब मैंने यहाँ पे 2 एंड गेट लिए, एक एंड गेट ये
एक एंड गेट ये और एक और गेट लिए, और का आउटपुट यहाँ पे मैंने एक क्लॉक इनपुट बना दिया। ठीक है, इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट, इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट, और एक इनपुट ये दे दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे इससे कनेक्ट कर दिया। दूसरा इनपुट मैंने एक दिया कंट्रोल इनपुट, जो कि कंट्रोल करेगा सर्किट के ऑपरेशन को, क्योंकि हम लोग एक सर्किट में दो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए हमने एक कंट्रोल इनपुट मान लिया। ये इसको मैंने मान लिया M। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्लॉक, एक्सटर्नल क्लॉक दे दिया ये। अब हमें क्या करना है, एक सर्किट में दो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, अप बी डाउन बी। मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, जब M की वैल्यू 0 होगी तो ये अप काउंट करेगा, और जब M की वैल्यू 1 होगी तो ये डाउन काउंट करेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे अप काउंट कर रहा है और डाउन काउंट कर रहा है। ठीक है, दोनों ही ये काउंट करेगा, वो कंट्रोल इनपुट डिसाइड करेगा। सर्किट हमने कैसे बनाया है, हमें बनाना था 2 बिट ट्रिपल अप डाउन काउंटर। तो हमने दो फ्लिप फ्लॉप लिए, जे के फ्लिप फ्लॉप लिए, J0 K0, Q0 Q0 बार, J1 K1, Q1 Q1 बार। बिकॉज ये टॉगल मोड में वर्क करता है तो इसीलिए हमने JK की वैल्यू 1 1 दे दिया। दो एंड गेट लिए, एक ए और एक और गेट। आप देख रहे हैं इस एंड के दो इनपुट हैं, एक तो हमने Q0 दिया, दूसरा एक कंट्रोल इनपुट लिया तो उसका इन्वर्टर का आउटपुट दिए इसमें। इसमें दो इनपुट हैं, एक तो हमने Q0 बार दिया, दूसरा क्या दिया, M डायरेक्टली। और इन दोनों एंड का आउटपुट को और किया, और का आउटपुट क्या है यहाँ पे, क्लॉक इनपुट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ कि M इक्वल टू 0 पे ये अप काउंट करेगा और M इक्वल टू 1 पे डाउन काउंट करेगा। तो यहाँ पे जब मैंने मान लिया कि M इक्वल टू 0 है, M इक्वल टू 0 पे इस इन्वर्टर का आउटपुट क्या होगा, 1। यहाँ पे क्या होगा, 0। इस एंड के दो इनपुट है, एक Q0 बार, दूसरा है 0। एंड में एक भी इनपुट 0, आउटपुट पे क्या होगा, 0। ठीक है, इस एंड के दो इनपुट है, एक तो 1 है, दूसरा Q0। ठीक है, तो आउटपुट क्या होगा एंड का, Q0। अब देखिए इस और के दो इनपुट, एक Q0 दूसरा 0, तो आउटपुट पे क्या आएगा, Q0। तो आउटपुट पे आया Q0, और अब इसके लिए Q0 क्या हो गया, क्लॉक इनपुट। तो हमें पता है कि जब हम एक फ्लिप फ्लॉप में एक्सटर्नल क्लॉक अप्लाई करते हैं, तो पहले फ्लिप फ्लॉप में हमने एक्सटर्नल क्लॉक दिया, वो हमने दिया नेगेटिव एज, नेगेटिव एज ट्रिगर हमने क्लॉक यूज किया है। और नेक्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए, जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है, उसके लिए जो क्लॉक इनपुट है वो क्या है, Q0। तो मैंने ये आपको कंसेप्ट बताया था कि जब हम बात करते हैं यहाँ पे नेगेटिव एज ट्रिगर, तो नेगेटिव एज ट्रिगर में क्या होता है कि जब एक फ्लिप फ्लॉप में एक्सटर्नल क्लॉक हम अप्लाई करते हैं, वो है एक्सटर्नल क्लॉक मैंने इसमें अप्लाई किया, वो नेगेटिव एज ट्रिगर। और नेगेटिव एज ट्रिगर जब हम यूज कर रहे हैं तो नेक्स्ट वाले के लिए जो फ्लिप फ्लॉप है उसके लिए क्लॉक इनपुट Q0 होगा, तो वो क्या करेगा, अप काउंटिंग करेगा। ठीक है, तो ये अप काउंटिंग करेगा। और जब, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब हमने M की वैल्यू 0 दी है तो इन्वर्टर का आउटपुट 1 आया है। 1 पे ये वाला एंड गेट हमने क्या बोल दिया, इनेबल है, क्योंकि इसके लिए एक इनपुट 1 आ रहा है, तो यानी M इक्वल टू 0 होगा तो इन्वर्टर का आउटपुट क्या आएगा, 1। और 1 आएगा तो ये वाला एंड गेट इनेबल होगा, और M डायरेक्टली इसमें जा रहा है। M क्या है, डायरेक्टली 0 इसमें जा रहा है, तो 0 पे ये वाला एंड क्या हो जाएगा, डिसेबल। तो जब M की वैल्यू 0 होगी तो ये वाला गेट क्या होगा, एंड गेट डिसेबल होगा। तो M इक्वल टू 0 पे ये वाला गेट डिसेबल होगा, और 0 है तो यहाँ पे देखिए इन्वर्टर का आउटपुट 1 आया तो ये वाला गेट इनेबल हो गया। ये वाला गेट इनेबल हो गया तो इसका आउटपुट आया Q0, और Q0 इसके लिए क्लॉक इनपुट। तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब नेगेटिव एज ट्रिगर हम लोग यूज करते हैं तो Q as a clock input for next flip flop, then it is up counting।
और जब हम यहाँ पे m इक्वल टू 1 लेंगे तो ये सब चेंज हो जाएगा। m इक्वल टू 1 पे आप देखेंगे यहाँ पे 0 आएगा और ये 1 यहाँ पे जाएगा। अब देखिए इस एंड के दो इनपुट हैं, Q0 बार और एक 1। आउटपुट क्या आया? Q0 बार। इस एंड के दो इनपुट है, एक 0 दूसरा Q0, तो एंड में एक भी 0 आउटपुट पे आया 0। अब इस और के दो इनपुट है, एक तो 0 और दूसरा Q0 बार, क्योंकि इन दोनों एंड का आउटपुट इसके लिए इनपुट है। तो आउटपुट पे क्या आएगा? Q0 बार। और का आउटपुट आया Q0 बार। Q0 बार इसके लिए क्या है? क्लॉक इनपुट। तो जब हम लोग नेगेटिव एस्टिकल लेते हैं Q0 बार एज अ क्लॉक इनपुट, देन इट इज डाउन काउंटिंग। तो वो क्या करता है? डाउन काउंट करता है। तो यहाँ पे Q0 बार इसके लिए क्लॉक इनपुट हुआ, तो m इक्वल टू 1 पे जो है सेकंड वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक इनपुट क्या है? Q0 बार। तो ये क्या करेगा? डाउन काउंटिंग करेगा। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि m इक्वल टू 1 पे जब इस इन्वर्टर का आउटपुट 0 आया तो ये वाला गेट डिसेबल हो गया, और इसमें 1 आ रहा है तो ये वाला गेट एंड गेट इनेबल हो गया। तो जब m इक्वल टू 1 है तो ये क्या काउंट कर रहा है? डाउन काउंटिंग। ओके, तो यहाँ पे हमने केस डिस्कस किया दोनों, कि हमने देखा कि m इक्वल टू 0 पे हमारा अप काउंटिंग हो रहा है और m इक्वल टू 1 पे क्या हो रहा है? डाउन काउंटिंग। तो m इक्वल टू 0 जब आप देख रहे हैं, ये वाला गेट आपका इनेबल हो जा रहा है और Q0 एज अ क्लॉक इनपुट फॉर सेकंड फ्लिप फ्लॉप। जब पहले फ्लिप फ्लॉप में हमने एक्सटर्नल क्लॉक अप्लाई किया नेगेटिव एज, और नेक्स्ट सेकंड वाले फ्लिप फ्लॉप में Q0 एज अ क्लॉक इनपुट, तो ये क्या करेगा? अप काउंटिंग। और जब m इक्वल टू 1 होगा तो यहाँ पे ये वाला गेट इनेबल्ड हो जाएगा और ये वाला गेट इनेबल हो जाएगा, तो इसके लिए जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है उसके लिए क्लॉक इनपुट क्या होगा? Q0 बार। तो Q0 बार एज अ क्लॉक इनपुट फॉर सेकंड फ्लिप फ्लॉप, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डाउन काउंटिंग। ठीक है, तो नेगेटिव एज ट्रिगर हम यूज कर रहे हैं और Q0 बार एज अ क्लॉक इनपुट फॉर नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप यानी सेकंड फ्लिप फ्लॉप, इसको हम क्या बोलेंगे? डाउन काउंटिंग। तो ये हमारा था 2 बिट रिपल अप डाउन काउंटर, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? फॉरवर्ड बैकवर्ड काउंटर, या फिर बाई डायरेक्शनल काउंटर, क्योंकि ये अप डाउन दोनों ही डायरेक्शन में काउंट करेगा। बाई डायरेक्शनल यानी दोनों डायरेक्शन में काउंट कर रहा है, इसीलिए हम इसको बाई डायरेक्शनल काउंटर भी बोलते हैं। तो आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कन्फ्यूजन होता है तो आप पूछ सकते हैं किसी भी स्टेप में, और ये काफ़ी इजी लॉजिक है। आप बस, जब हमें एक ही सर्किट में दो ऑपरेशन करने थे अप डाउन, तो इसीलिए हमने यूज़ किया कंट्रोल इनपुट, और वो कंट्रोल इनपुट हमारा क्या है? m डिसाइड कर रहा है कि कब अप होगा और कब डाउन। तो m इक्वल टू 0 पे अप काउंटिंग होगा, m इक्वल टू 1 पे डाउन काउंटिंग। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आगे। ओके, थैंक यू।